नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में माँ स्कंद माता की पूजा विधि बताऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज रविवार 22 मार्च 2026 है। चैत्र का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी रात्रि 9:16 तक और उसके बाद में पंचमी। भरणी नक्षत्र रहेगा रात्रि 10:42 तक और उसके बाद में कृतिका। वेदृति योग रहेगा दोपहर 3:42 तक और उसके बाद में विषखंभ। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। रवि योग रहेगा प्रातः 6:23 से रात्रि 10:42 तक। दिशा शूल रहेगा पश्चिम। आज विनायक चतुर्थी है। आज कहानी किस्से में माँ कुष्मांडा की पूजा विधि बताऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज आत्मविश्वास बढ़ेगा लेकिन भावनाएं भी तीव्र रहेंगी। करियर में नई शुरुआत संभव है। प्रेम संबंधों में गहराई आएगी। खर्च बढ़ सकता है। दी गई चीजें आज वापस मिल सकती हैं। आंखों का ख्याल रखें। वृषभ राशि, रिश्तों में मधुरता और परिवार का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कोई पुराना काम पूरा हो सकता है। आज सफलता का दिन है। प्रमोशन के योग बन रहे हैं। मिथुन राशि की बात करते हैं। नए संपर्क और बातचीत से लाभ होगा। करियर में कोई नई दिशा मिल सकती है। प्रेम जीवन में आकर्षण बढ़ेगा। गुप्त संपर्कों से व्यवसाय शुरू करने के योग बनते हैं। कर्क राशि, धन लाभ के संकेत मिलते हैं। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। भावनात्मक निर्णय लेने से बचें। आज आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। शिक्षा से जुड़े जातकों के लिए सफलता भरा दिन रहेगा। सिंह राशि, आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ेगा। रिश्तों में सुधार होगा। किसी महत्वपूर्ण निर्णय का समय है। आज ऑफिस में जरूरत से ज़्यादा काम रह सकता है। प्रमोशन में रुकावट आ सकती है। कन्या राशि, मन थोड़ा अंतर्मुखी रहेगा। खर्च बढ़ सकता है। ध्यान और शांति से लाभ मिलेगा। बैंक से लाभकारी समझौता हो सकता है। क्रेडिट कार्ड की मदद से स्वर्णाभूषण खरीद सकते हैं आप। परिवार का सहयोग बना रहेगा। तुला राशि, मित्रों और समाज से सहयोग मिलेगा। आर्थिक लाभ और इच्छा पूर्ति के योग हैं। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। बहुत मेहनत के उपरांत ही कोई काम बन पाएगा। पुरानी चीजें मरम्मत करा सकते हैं। वृश्चिक राशि, करियर में उन्नति और नई जिम्मेदारी मिल सकती है। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। घर में सम्मान बढ़ेगा। संतान की रक्षा आज आप हर तरह से करेंगे। लव अफेयर रिश्ते में बदल सकता है। धनु राशि, आज भाग्य का साथ मिलेगा। यात्रा, शिक्षा और आध्यात्मिक कार्यों में लाभ संभव है। नई शुरुआत के संकेत मिलते हैं। प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों के लिए दिन शुभ रहेगा। मकर राशि, आर्थिक मामलों में आज के दिन सावधानी रखें। निवेश सोच समझ कर करें। भावनाओं पर नियंत्रण जरूरी रहेगा। लेखन में, खेल व कला के क्षेत्र में, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। प्रमोशन के योग बन रहे हैं। कुंभ राशि, आज साझेदारी और रिश्तों में मधुरता आएगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। नए अवसर सामने आएंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन लाभप्रद रहेगा। प्रॉपर्टी से, वाहन से, पुश्तैनी जायदाद से लाभ होता दिख रहा है। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। आज आकर्षण, सौंदर्य और सफलता बढ़ेगी। कार्यों में सफलता और मानसिक संतोष मिलेगा। आप स्वयं प्रेरित रहेंगे। ज्ञान अर्जन आत्मविश्वास के साथ करेंगे। अपने में सुधार करेंगे। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। माँ कुष्मांडा वही देवी हैं जिनकी मुस्कान ने सृष्टि के अंधकार को दूर कर ब्रह्मांड की रचना की। इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति और ब्रह्मांड की जननी कहा जाता है। माँ कुष्मांडा का निवास सूर्य मंडल में बताया जाता है। वे तेजस्विनी और ऊर्जावान रूप में पूरे जगत को जीवन और प्रकाश देती हैं। इनकी उपासना साधक के जीवन से रोग, शोक, संकट का नाश करती है। माँ का यह स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और हंसमुख स्वभाव से हम हर कठिनाई को जीत सकते हैं। माँ कुष्मांडा को मालपुए और कद्दू से बने व्यंजन अत्यंत प्रिय हैं। इनके नाम के साथ कुष्मांडा शब्द जुड़ा है जिसका अर्थ है कद्दू। यदि आज आप माँ को मालपुआ या कद्दू से बने किसी पकवान का भोग अर्पित करें तो यह आपके जीवन में स्वास्थ्य, आयु और तेज की वृद्धि करेगा।
यह भोग साधक को शारीरिक और मानसिक ऊर्जा दोनों प्रदान करता है। पुष्पों में माँ को गेंदे के नारंगी पुष्प अत्यंत प्रिय हैं। गेंदा न केवल पवित्रता का प्रतीक है बल्कि सूर्य की तरह ऊर्जा और जीवन का भी द्योतक है। यदि भक्त माँ को नारंगी फूल अर्पित करे तो उसके जीवन में नई रचनात्मकता, उत्साह और सकारात्मकता का संचार होता है। माँ कुष्मांडा की पूजा करते समय भक्त को नारंगी या पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। ऐसा करने से धैर्य, ऊर्जा और आत्मबल मिलते हैं, जबकि पीले वस्त्र से ज्ञान, सौभाग्य और सफलता की प्राप्ति होती है। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में कॉम्पिटिशन्स के लिए आज के दिन विशेष उपाय है। यदि वे पीले वस्त्र पहनकर माँ का स्मरण करें तो उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, प्रखर होती है और शिक्षा में सफलता सुनिश्चित होती है। माँ कुष्मांडा की उपासना से साधक के जीवन में नई ऊर्जा, स्वास्थ्य, तेज का संचार होता है। मानसिक उदासी और निराशा को भी ये माँ समाप्त करती हैं। आज के दिन उनकी पूजा करिए और देखिए कैसे जीवन में हर दिशा से प्रकाश आने लगेगा। कल के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि माँ स्कंद माता के गुप्त रहस्य क्या हैं, जो संतान सुख और पारिवारिक समृद्धि की अधिष्ठात्री हैं। तब तक माँ कुष्मांडा आपके जीवन को तेज ऊर्जा और सफलता से आलोकित करें। जय जय अम्बे, जय जगदम्बे। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। एंजॉय योर स्पेशल डे। वर्ष 2026 आपके लिए परिवर्तन, नई दिशा और करियर में उतार चढ़ाव के साथ प्रगति का वर्ष रहेगा। शुरुआत में कुछ अस्थिरता आएगी या भ्रम हो सकता है, लेकिन वर्ष के मध्य से स्थिति आपके पक्ष में आने लगेगी। तकनीकी शोध, विदेश से जुड़े कार्य, मीडिया या सलाहकार क्षेत्रों में कार्य करने वालों को विशेष लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन अचानक खर्च या गलत निवेश से बचना आवश्यक है। रिश्तों में यह वर्ष सच्चे और झूठे संबंधों की पहचान कराएगा। जो आपके अपने हैं वो और करीब आएंगे। स्वास्थ्य में तनाव, अनिद्रा या मानसिक थकान की संभावना बनती है। ध्यान और योग जरूरी रहेगा। बात करते हैं साल भर के उपायों की। माँ दुर्गा की पूजा पूरा वर्ष दिल से करें। शनिवार को काले तिल या कंबल का दान करें। घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इलेक्ट्रॉनिक या जोखिम भरे निर्णय सोच समझ कर लें। नियमित ध्यान और प्राणायाम करें, लाभ अवश्य होगा। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।